तो चलो भाई साहब, अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका पहला सब टॉपिक है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो पहला बात तो यही आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो जानते हो नॉन लिविंग न रिप्रोड्यूस कर सकता है, न उसका इंटरनल मास ग्रोथ होता है, न वो खाना खाता है, और एक बड़ा विशेष चीज है जो केवल लिविंग में पाया जाता है। और सब चीज के एक्सेप्शन आप निकाल सकते हो कि जैसे मैं बोलूँ लिविंग के अंदर ग्रोथ होता है तो कोई बोल देगा यंग फोल्ड माउंटेन है, वो भी तो बढ़ रहा है भाई, हिमालय जैसे। अगर मैं बोल दूंगा कि रिप्रोडक्शन किसी लिविंग की प्रॉपर्टीज है तो आप सवाल खड़ा कर दोगे कि कई ऐसे कपल हैं जो बच्चे ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं, स्टेराइल हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? तो एक गुण ऐसा है लिविंग के अंदर जो अनएक्सेप्शनल केवल लिविंग में पाया जाता है और यही हमें जिंदा रखता है, और इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, या इसी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया? अब ये कॉन्शियसनेस क्या होता है या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप ये समझ सकते हो कि कोई भी लिविंग बाहर के इन्वायरमेंट से कोऑर्डिनेट करता रहता है, समन्वय करता रहता है। जैसे आपको पता है जब गर्मी आती है तो हमें पसीना होता है, जैसे मुझे बिना फैन के यहाँ पे शूट करना पड़ता है तो पसीना हो जाता है, ठीक है, चमकने लग जाता हूँ। तो एग्जैक्ट वैसे ही तो देखो कोई नॉन लिविंग को पसीना हो रहा है क्या? हमारे बॉडी में हो रहा है जो लिविंग है, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर भी हो तब भी हमारा बॉडी ठंडा बना रहे। ऐसे बहुत तरीके से हमारा बॉडी बाहर से कोऑर्डिनेट करता है। आपको पता है हम लोग रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं, ऐसा कुछ होता है। वर्किंग टाइम अक्सर बेसिकली दिन को होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके हाथ में अचानक कांटा चुभ जाए आप तुरंत वहाँ से हटा लेंगे। समझ पा रहे हो क्या? यानी हम लोग बाहर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, ये कोई लिविंग भी नहीं कर पाता। और दूसरा बात चल रहा है कंट्रोल करने की बातें, कि हम क्या करते हैं, इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। बहुत तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ये एग्जाम जो मैंने अभी बताया आपको, स्वेटिंग का एग्जाम्पल, ये नियंत्रित करना ही तो हुआ। बाहर ठंडी आ जा रही है तो मेरा बॉडी कांप करके उस टेम्परेचर को टैकल कर रहा है, उस हार्श एनवायरनमेंट को टैकल कर रहा है। ये कंट्रोल ही तो कर रहे हैं हम किसी न किसी चीज को। तो हमारा पहला चैप्टर ही बायो का ये है कि कोई जिंदा क्यों है, ठीक है, और जिंदा रहने का मेन एस्पेक्ट क्या होता है, रियल मायने में जिंदा रहना क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इसी में पहला सब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो शुरू के दिनों में जब हम लोगों ने लिविंग के बारे में समझा था तो हमें लगभग यही लगता था कि जैसे प्लांट लिविंग है ही नहीं, और अगर है भी लिविंग तो ये बात बिल्कुल सही नहीं आ रही थी कि भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमें लगता था प्लांट तो सेंसिटिव है ही नहीं, उसको काटो, उसके शाखाएं नोच लो, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं करता, कभी नहीं रोता। ऐसा नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी लेकर के दौड़े और प्लांट जड़ों को उखाड़ करके भागना चालू कर दे। कैसे भी हुआ है क्या भाई? कभी नहीं हुआ है। तो हम शुरू में कंफ्यूज हुआ करते थे कि शायद प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी नहीं है। ये निश्चित तौर पे हो सकता है वो लिविंग है भाई, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, वो कोई चीज का रिस्पॉन्स नहीं देता, वो कैजुअली ऐसे बढ़ता रहता है लेकिन किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं करता। आगे जा करके हमारा इन्वेस्टिगेशन बेहतर हुआ, हम लोग सबके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हो इंसान का सबसे परम सुख होता है उंगली करने में। हमें इसमें बहुत आनंद आता है, कहाँ, क्यों, कैसे, हर चीज में हम उंगली करना जानते हैं। तो हमने उंगली किया तो हमें बहुत सारे जवाब मिले। ठीक है, जैसे एक जवाब मिला कि प्लांट भी हमारी तरह सेंसिटिव होते हैं। अब हम चल रहे हैं सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो शुरू के दिनों में माना जाता था कि प्लांट जिंदा तो है लेकिन शायद इसके अंदर सेंसिटिविटी एनिमल जैसी नहीं है। लेकिन आप जानते हो इंसानों का परम सुख होता है किसी चीज में उंगली करना। हम बाहर रिसर्च करते रहे, सवाल करते रहे, उंगलियां करते रहे, और फाइनली हमें पता चला कि नहीं, प्लांट के अंदर भी सेंसिटिविटी है और ये भी रिस्पॉन्स करता है, ये हमारी ही तरह है। हाँ, बस ये फर्क है कि
ये सेंसिटिव तो है, रिस्पॉन्स करता है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स हमें दिखते नहीं है, ठीक है। वैसा नहीं होगा कि तुम कुल्हाड़ी लेकर के दौड़े हो पौधे काटने के लिए, तो अपने जड़ों को निकाल करके जूता मोजा पहन के भाग गया, अरे मेरे पप्पा ऐसे कह के, ऐसा कुछ नहीं कहेगा वो, ठीक है। तो मुझे शुरू में इसीलिए लगता भी था कि शायद प्लांट सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आगे जाकर के हमने साबित कर दिया कि प्लांट भी हमारी तरह सेंसिटिव है, हमारी तरह इमोशन है उसके, हमारी तरह सब कुछ वो कर सकता है, बदलते माहौल को समझ सकता है, ठीक है। तो पहले टॉपिक में यही चालू करते हैं। तो बोला जाता है टू नो अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो पहले जान लीजिए, किसी भी लिविंग का गुण होता है, कोई भी लिविंग है उसके अंदर एक ही चीज खास है, वो है कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कॉन्शियसनेस आता कैसे है भाई? आपको चीजों को समझना पड़ेगा ना, सवाल करना पड़ेगा। तो हमारा बॉडी ऐसा है, वो सवाल करता रहता है, आपको नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा बॉडी बाहर वाले एनवायरनमेंट से सवाल कर रहा है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, सबसे हाल चाल पूछ रहा है और उसके लिए रिस्पॉन्स भी कर रहा है। ये बात समझ आ रहा है? तो बोला जाता है आपके आसपास कोई भी एनवायरनमेंट है, कोई भी माहौल है, उसको लिविंग समझ सकता है और उसके लिए रिस्पॉन्स भी कर सकता है। ये इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये गुण है। और सारे गुण ऐसे नहीं है भाई, समझ में आ गया? इंसान के अंदर बहुत सारे गुण हैं, इंसान क्या सभी लिविंग के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है जो डिफाइन कर दे कि ये पक्का लिविंग होगा। कई लोग, आपको एक सवाल अच्छा पूछा जाता है कि कोई अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो क्या वो लिविंग है? और अगर आपको लगेगा हाँ है, तो कई लोग उठ के आ जाएंगे, वो बोलेंगे भैया कई कपल ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, बच्चा ही पैदा नहीं कर पाते। समझ आ गया? कई ऐसे लिविंग हैं, जैसे आप जानते हो क्रॉस ब्रीड होता है, तो क्रॉस ब्रीड कभी भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रखता। तो आप कह सकते हो भैया ये तो बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, तो ये क्या जिंदा नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं यार, जिंदा तो दिख रहा है। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज ग्रो कर रहा है इंटरनली, तो वो लिविंग है, लेकिन कोई उठ के आ जाएगा, उंगली कर देगा। भाई उंगली करना हमारा परम धर्म है। यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय हो गया, ये भी तो बढ़ रहा है, तो क्या ये भी लिविंग है? तो मैं बोलता हूं कोई भी एक तार, एक रेशम ऐसा नहीं है जो इंसान या लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को पिरो दे कि भैया ये चीज अगर हो तो पक्का आप मान लीजिएगा लिविंग। केवल एक चीज छोड़ करके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग बाहर की चीजों को समझ सकते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग खुद के बॉडी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो यही बोला जा रहा है कि बाहर बदलते माहौल को समझना और उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, ये सारे लिविंग, सारे जीवों की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? यही है जो हमें जिंदा रखे है। अगर ये ना होता तो हम लोग जिंदा ना होते। तो हम ही नहीं, प्लांट, एनिमल, कोई भी लिविंग रिस्पॉन्स करता है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि प्लांट कैसे करता है। यूजुअली हमको लगता है जैसे प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। हमने उंगली कर करके पता कर लिया कि भैया प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। तो पहले कुछ टर्म समझते हैं जो आपको इस चैप्टर में मदद करेगा। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है जिनको आप समझ पाओगे तो आप ये भी समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्म यूज होते हैं, ये समझने के लिए कि कोई लिविंग बाहर के एनवायरनमेंट को समझ पा रहा है कि नहीं। तो एक टर्म आता है जिसका नाम है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो बोला जा रहा है any physical and chemical changes in surrounding which generate the impulse and response in living। तो बोला जा रहा है भैया कि कोई भी बाहर के भौतिक दुनिया में, भौतिक दुनिया यानी फिजिकल हो गया, मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब फिजिकल चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। या कोई रासायनिक चीज हो जाए, कोई केमिकल हो जाए, कोई भी केमिकल हो सकता है। जैसे आपको अगर बोला जाए कि आपके ऊपर जलता हुआ मिर्च डाल दिया जाए, CHILLI, ठीक है, तो आप सीसी करना चालू करते हो क्या भाई? ऐसे कोई नींबू को आपको चटा दे तो खट्टा लगता है क्या?
ये सभी केमिकल हैं और लिविंग की क्वालिटी है कि कोई भी चाहे फिजिकल बदलाव हो एनवायरनमेंट में, चाहे केमिकल हो, कोई बदलाव होगा सराउंडिंग में, उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स यानी इम्पल्स। आप समझ लीजिए कोई भी चीज बाहर का है, उसको समझने के बाद जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स लाता है उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। जैसे आपको अचानक से किसी ने एक नींबू चटा दिया, ठीक है, नींबू केमिकल चेंज है। कोई भी आप ऐसे नॉर्मल बैठे थे, टेस्ट आपका मुंह का फीका फीका था, किसी ने नींबू चटा दिया तो कैसे करता है? छोटा बच्चा हो तो पूरा तो ऐसे झन्ना जाता है वो भाई। तो वो रिस्पॉन्स है उसका, ये नींबू चटाया, ये हो गया इनका स्टिमुलस जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आया। और रिस्पॉन्स क्या हो गया? उस बच्चे का ऐसे कर लेना। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? अब आगे चल रहा है कि दो तरीके के स्टिमुलस होते हैं, दो तरीके के संकेत होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। पहला होता है एक्सटर्नल। तो बाहरी स्टिमुलस क्या होता है? जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, कोई खाना खा रहे हो, कोई चीज की खुशबू आ जाए, ठीक है। दूसरा चल रहा है, ये सब बाहरी चीज है ना भाई, बॉडी के बाहर की चीजें हैं। अब अगला चल रहा है इंटरनल स्टिमुलस। क्या होता है? तो आप जानते हो इंटरनल स्टिमुलस होता है जैसे हार्मोन के वजह से हो जाए या न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाए। कुल मिला के आप सोचो हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज हो रहा है जो हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं इंटरनल स्टिमुलस। जैसे आप सिंपल मान लीजिए अगर कोई 2, 4, 10 घंटे पानी ना पिए तो उसके बॉडी में ऐसा प्यास लगने वाली फीलिंग आती है। भाई ये प्यास लगने वाली फीलिंग किस वजह से जनरेट हुई? क्योंकि बॉडी के अंदर पानी नहीं है। समझ आ गया? वैसे पेट में दर्द हो रहा है, ये दर्द क्यों उठा है? इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मल, कोई ना कोई मेल फंक्शनिंग हुई है और आप इसका बेहतर इलाज कर सको। ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या होता है मूवमेंट और क्या होता है लोकोमोशन। ये भी छोटा छोटा टर्म है, बहुत आसान है। तो इन दोनों को समझने के पहले आप ये समझिए, आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप गूगल लोकेशन अपने फोन का ऑन करिए और उसको ले करके किसी चेयर पे बैठिए और खूब हाथ पैर हिलाइए पागलों की तरह, ठीक है। भूत बुला लीजिए अपने ऊपर ऐसे ऐसे छोटी छोटी हिला करके, लेकिन फिर भी गूगल मैप में आप पे देखेंगे कि आपका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? आप खूब हिले, आप चेयर पे बैठ के खूब पैर ऐसे ऐसे कर रहे हो, लेकिन आपका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट, ठीक है। अगर आप बॉडी के किसी हिस्से को हिलाओ लेकिन फिर भी आपका लोकेशन चेंज ना हो, इसी को बोला जाता है मूवमेंट। और दूसरा टर्म क्या हो गया? लोकोमोशन। आपकी बॉडी का पार्ट हिले और साथ साथ आपका लोकेशन भी बदलता रहे, इसी को बोलते हैं लोकोमोशन। तो एक टर्म आता है, हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता भैया। मैं खड़ा हूं, हाथ हिला रहा हूं, डांस कर रहा हूं, तो क्या ये लोकोमोशन हो गया क्या? अरे बिल्कुल नहीं। एक ही जगह पे हूं, मेरा लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं मूवमेंट। तो सभी मूवमेंट से लोकोमोशन नहीं होता, कुछ ही मूवमेंट हैं जिनसे लोकोमोशन होता है। जैसे मैं पैर आगे बढ़ाऊं तो मेरा लोकोमोशन होगा, यानी मेरा लोकेशन चेंज होगा, ठीक है। तो एक टर्म आता है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। चलो मैं चल रहा हूं तो मेरे बॉडी में मूवमेंट भी हो रहा है और साथ साथ मेरा लोकेशन भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक जगह बैठ करके खूब हाथ पैर हिलाऊं, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल मूवमेंट हो गया और ये लोकोमोशन हो गया। इसीलिए सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, लेकिन सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, ठीक है भाई। मैं तो बोल ही देता हूं, मूवमेंट मतलब क्या होता है? हिलना, HILNA। हिलना मतलब जानते हो ना भैया, अपने बॉडी के पार्ट्स को इधर उधर करना, पोजीशन चेंज करना। और लोकोमोशन क्या होता है? डुलना, ठीक है। आप जानते हो कई लोग बोलते हैं ना हिला डुला करो। डुला मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विदाउट चेंज इन इट्स लोकेशन। बोला जाता है आपके बॉडी में कोई भी चेंज आ जाए, आपके बॉडी का पोजीशन बदल जाए, लेकिन उसके वजह से
आपका बॉडी का लोकेशन चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन क्या होता है, कोई भी आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है और जिसके वजह से आपका पोजीशन, आपका लोकेशन भी चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, लोकोमोशन। याद करने के लिए सिंपल बोल सकते हैं, मूवमेंट मतलब हिलना, लोकोमोशन मतलब डुलना। ठीक है, अब आते हैं कुछ और सिंपल चीजें समझने वाले। तो आपसे बोला जाता है कि भैया ये तो बात समझ आ गया, क्या मूवमेंट होता है, क्या लोकोमोशन होता है, क्या इंपल्सेस होते हैं, क्या होता है स्टिमुलस। अब एक चीज बताइए कि लोकेशन और मूवमेंट समझ रहे हैं, क्या प्लांट मूवमेंट करता है, क्या प्लांट लोकोमोशन करता है? सवाल आता है। एनिमल के बारे में तो हमको पता है कि हम लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। तो चलिए भाई, अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या लोकोमोशन और मूवमेंट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, सवाल ये आता है एनिमल का, तो हमें पता है कि एनिमल मूव भी कर सकता है और लोकेशन को भी चेंज कर सकता है, लोकोमोशन भी दिखा सकता है। जबकि कोई प्लांट के बारे में अगर बोला जाए तो आप सिंपल बात जान लीजिए, जनरली प्लांट मूवमेंट करते हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है, आपने कभी प्लांट को चलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बोला जाता है, ऑलवेज बात नहीं कहा जाएगा। आप याद रखिए भैया, ये जनरल पॉइंट होता है। ठीक है, जनरली सामान्य तौर पर के पौधे कोई चलते हैं नहीं। हाँ, कुछ हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, ये सब एल्गे हैं भैया, समझ में आ गया। ये सब एल्गे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो प्लांट्स हैं, ये चलते भी हैं। इनके पास फ्लैजेला पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास के पास फ्लैजेला पाया जाता है और वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है, और ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बहुत कम ही है ऐसे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या प्लांट भी लोकोमोशन और मूवमेंट करता है। तो जनरली बोला जाए तो प्लांट मूवमेंट तो करता है लेकिन लोकोमोशन नहीं करता। जनरली बोला जा सकता है, ऑलवेज नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कई थोड़े 3, 4, 5 एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, ये दोनों एल्गे हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के मेंबर हैं, लेकिन ये दोनों चल सकते हैं। इनकी कॉलोनी पाई जाती है जो पानी में फ्लोट करके एक जगह से दूसरे जगह जाती रहती है, और क्लेमाइडोमोनास के पास तो फ्लैजेला होता है। समझ में आ गया, 2 चोटियां होती है जिसके मदद से ये चल सकते हैं। ये बात समझ आ गया। अब एक सवाल आता है कि हमने ये बात तो समझ लिया कि स्टिमुलस क्या होता है, कोई बाहरी बदलाव या कोई भी चेंजेस जो हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स करने में मजबूर कर दे, इम्पल्स जनरेट करने में मजबूर कर दें। तो एक सवाल आता है, हम किस चीज़ के द्वारा ये समझ पाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बताता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो आप जानते हो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं, नोज हो गया, आईज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, यही तो हमारे बाहरी रिस्पॉन्स को, बाहरी स्टिमुलस को अंदर रिसीव करते हैं। ये बात समझ आ गया। लेकिन सवाल आता है कि पौधों का तो मैंने नाक नहीं देखा है, पौधों के कान होते हैं क्या भाई? वैसे हो तो सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है दीवालों के कान होते हैं, तो पौधों के तो होंगे ही। ठीक है, देखना कभी, सॉरी मजाक था। ठीक है, पौधों के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ आ गया। तो वो कैसे स्टिमुलस को रिसीव करेंगे? तो बोला जाता है, जरा देखना, एनिमल जनरली हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हैव मेनी सेंस ऑर्गन। तो कोई भी एनिमल है उसके अंदर एक जटिल प्रक्रिया है पूरा, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए सेंस ऑर्गन है। समझ आ गया। जबकि प्लांट के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते, ये अपने जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, पूरे बॉडी के सरफेस के ये महसूस कर सकते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। इनका जनरल बॉडी सरफेस क्या होगा? स्किन जैसा ही आप मान लीजिए, पत्तों का ऊपर सरफेस, स्टेम का ऊपर वाला सरफेस, रूट का ऊपर वाला सरफेस। तो लिखा क्या जा रहा है? प्लांट महसूस कर सकता है बाहर के स्टिमुलस को, किसके द्वारा? जनरली बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, इसके पास कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसीलिए प्लांट देख नहीं पाता, इसीलिए प्लांट सूंघ नहीं पाता। ठीक है, और भले दीवाल के कान होते हों, लेकिन पौधों के कान नहीं होते, वो सुन नहीं पाता। ठीक है, आगे चल रहा है, प्लांट कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट,
लाइट, टेम्परेचर, हार्ड सरफेस, ग्रेविटी। इसमें कहीं आ गया क्या कि सूंघ के पहचान लेता है? ये सब नहीं कर सकता। ये फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं जनरली उनको में से बहुत मैक्सिमम चीज़ों को ये समझ सकता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करता है पौधा, ये तो हमने देखा है। आपने भी देखा होगा कि लाइट के प्रति पौधे कितना रिस्पॉन्स करते हैं। आपसे एक सवाल है, सारे पत्तियां हमेशा सूरज की तरफ क्यों होती हैं, टॉप की तरफ क्यों होती हैं? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए, इसीलिए सभी आश्चर्यचकित तरीके से ऊपर ही हैं, कोई पत्ता नीचे की तरफ नहीं ग्रो हो रहा है। अच्छा, आगे बोला जाता है भैया टेम्परेचर, निश्चित तौर पे टेम्परेचर के लिए भी रिस्पॉन्स आता है। आपको पता है कई ऐसे फल हैं जो केवल ठंडियों में आते हैं और कई ऐसे फल हैं जो गर्मियों में आते हैं। जो गर्मियों में फल आते हैं वो कभी ठंडी के माहौल में नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनको एक खास तरीके का तापमान मिलेगा, तभी वो फ्लावर बनाएंगे, तभी वो फ्रूटिंग करेंगे। और ऐसे ठंडियों में जो चीज़ें होती हैं जैसे मटर हो गया, आप जानते हो मटर चना कब होता है? ठंडियों में होता है। वो गर्मियों में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके इन्फ्लोरेसेंस के लिए, उसके ब्लॉसम के लिए, उसके फ्लावर को खिलने के लिए क्या चाहिए भैया? बाहर ठंडा माहौल चाहिए। ये बात समझ आ रहा है क्या? इसीलिए वो सब गर्मी में नहीं होते। तो चलो अब हम अगला चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लांट के अंदर भी हमारी तरह इमोशन होता है क्या? जैसे हम रो देते हैं, हम दुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, ठीक है, तो क्या पौधे को भी दर्द हो रहा है? क्या पौधा भी दुखी हो रहा है? क्या पौधा भी सैड सॉन्ग सुन करके रोता है? देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले जनरली हम लोग मानते थे ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक इंसान थे सर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। ये एक काम करता था, प्लांट के मूवमेंट को, माइक्रो मूवमेंट जो होते हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करता था, ठीक है, और उसको 1000 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता था, ठीक है। ज़रा सा कोई ऐसा हो रहा है जो आंखों से ना दिखाई दे, ये क्या करता है? उसको 1000 गुना ज़्यादा एम्पलीट्यूड का इम्पल्स क्रिएट कर देता था, जिससे हम भी समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। और इन्होंने बहुत सारे पैटर्न देखे पौधों के अंदर, अलग अलग इम्पल्स को कैलकुलेट करके, और इन्हें पता चला कि पौधे भी इमोशन रखते हैं। जब पौधों को काटा जाएगा वो एक खास तरीके का ही एम्पलीट्यूड जनरेट करेंगे, अपने अंदर माइक्रो मूवमेंट करेंगे। जब वो खुश रहेंगे तब भी कुछ खास तरीके के माइक्रो मूवमेंट करेंगे, और क्रेस्कोग्राफ उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा करके, समझ आ गया, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा करके हमें समझा पाया कि पौधों के अंदर क्या होता है भैया, इमोशन होता है, उनके अंदर भी पेन होता है, उनके अंदर भी फीलिंग होती है। तो जब हम पौधों को काटने जाते हैं ना तो उनको भी तकलीफ होता है, ठीक है। आगे की कहानी चालू करते हैं। अब बोला जाता है टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, तो कितने प्रकार के मूवमेंट प्लांट में पॉसिबल हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप जनरली जान लीजिए प्लांट में 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, एक को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और एक को बोला जाता है टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। स्टिमुलस हमने समझ गया, कोई भी एक फैक्टर जिसके वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं अगर पौधे किसी तरीके का मूवमेंट करे बिना अपने डायरेक्शन को बदले, ठीक है, यानी खड़े खड़े रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन देना, कोई खड़ा है, ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो तो आ करके हंस रहा है, या आपके बातों पे स्माइल कर रहा है, या आपसे गुस्सा हो रहा है किसी बात पे, ये सभी नेस्टिक मूवमेंट जैसे हैं। कुछ कर नहीं रहे हो, बस देख करके इमोशंस क्रिएट कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ ये क्या है भैया, केवल इमोशन क्रिएट करता है, इमोशन, ठीक है। तो अब अगला चल रहा है भैया, एक चीज याद रखिए, नेस्टिक मूवमेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एक तो नेस्टिक मूवमेंट है बॉडी पार्ट का प्लांट के, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, वो कोई मुड़ वगैरह नहीं रहा है, ठीक है, किसी की तरफ घूम घूम करके किसी को नहीं देख रहा है। अब बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ स्टिमुलस। बिल्कुल,
नेस्टिक मूवमेंट हमेशा कितने वेग से, कितनी पावरफुल उसको स्टिमुलस दिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? जैसे आप समझ सकते हो, आप खड़े हो, कोई आ करके कुछ बोल रहा है और आपका इमोशन जाग रहा है, तो डिपेंड करता है ना भैया कितने इंटेंसिटी से वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे सिंपल सी बात, कोई आ करके आपका थोड़ा बहुत मजाक मड़ाए, ठीक है, तो आप कहोगे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आके बेइज्जती करना चालू कर दे, तो आप जानते हो आप क्या करोगे। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या भाई? ठीक है, तो यही कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट हमेशा इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बातें। तो देखिए, ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट का पार्ट मूवमेंट तो कर रहा है, साथ साथ अपना डायरेक्शन भी बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर कोई आपके आसपास आए और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप केवल इमोशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, मुड़ मुड़ करके देख रहे हो, जैसे कोई आया आप समझ सकते हो और इधर से जा रहा है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप ऐसे ऐसे मुड़ करके देखोगे क्या? ठीक है, तो कर्वेचर को चेंज कर देना, स्टिमुलस के डायरेक्शन में खुद को बेंड कर लेना पौधे का, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तीसरा चल रहा है भैया टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है? प्लांट अक्सर ये मूवमेंट नहीं है, जरा देखिए, इसको लोकोमोशन भी बोलते हैं। ये ऐसा मूवमेंट है जो लोकोमोशन करा सकता है। ये केवल सिंपल मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट भी केवल सिंपल मूवमेंट है, लेकिन ये जो टैक्टिक मूवमेंट होता है ये एक प्रकार का लोकोमोशन है, पूरे प्लांट बॉडी का स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में या तो उसके तरफ मूव कर जाना या उससे दूर चला जाना। ठीक है, ये है टैक्टिक मूवमेंट। मतलब आप सिंपल तरीके से समझो, समझ आया? कुल मिला के यार यही है। अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो नेस्टिक मूवमेंट क्या है भैया? तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? ठीक है, आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हो, इसमें क्या खता है? ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या हो गया? ठीक है, वो शाहरुख खान का डायलॉग आपको याद होगा ही कि अगर उसे मुझसे प्यार है तो मुझे मुड़ करके देखेगी। ये देख रहे हो भाई, यही होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। और टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है भैया? चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे, देखता मैं रह गया। ठीक है, कवि जी यही कह रहे हैं, ये तीन तरीके से कवि जी समझा रहे हैं इसको। ठीक है, आप चाहे जैसे समझना चाहो समझ लो, यही तीन तरीके के मूवमेंट पॉसिबल हैं प्लांट में। अब चल रहा है, हम पहले टाइप के मूवमेंट को देखने की कोशिश करें, नेस्टिक मूवमेंट। हमें पता है नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है भैया? केवल रिस्पॉन्स करना होता है खड़े खड़े पौधों को। ठीक है, हम देखने की कोशिश करते हैं तो बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं। पहला है फोटोनेस्टी। ठीक है, फोटो मतलब आप जानते हो लाइट होता है, बिना लाइट के फोटो नहीं खींचा जा सकता। लाइट मतलब समझ आ रहा है क्या? कलर, बिना कलर के कोई फोटो नहीं हो सकता, तो बोला जाता है फोटोनेस्टी, यानी लाइट की वजह से अगर नेस्टिक मूवमेंट हो जाए, इसी को बोलते हैं फोटोनेस्टी। जैसे लोटस का फ्लावर, लोटस के फ्लावर के बारे में आप जानते हो, दिन होते ही कमल खिल जाता है और रात को क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हम सभी ने बचपन में एक पोयम तो पढ़ा होगा, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले। ये आपने सुना है क्या? ठीक है, ठीक है, तो लोटस का फ्लावर क्या होता है? ये दिन को ओपन हो जाता है और रात को क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कहीं फूल घूम नहीं रहा है, बस दिन हुआ ओपन हो गया, रात हुआ बंद हो गया। ठीक है, अब दूसरा चल रहा है क्रेस्टम नॉक्टेरम। ठीक है, ये क्या होता है भैया? आप इसको जान लीजिए, इसको रात रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट क्वीन, NIGHT, नाइट, QUEEN, या हिंदी में बोलते हैं रात रानी। इसका फूल बहुत प्यारा होता है भाई, और पूरा इतना गजब महकता है, ये कहने का नहीं। इसकी क्या क्वालिटी होती है? रात को ओपन हो जाता है और दिन को इसका फ्लावर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, इसीलिए तो इसको हम रात रानी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला चल रहा है थर्मोनेस्टी। ठीक है, तो थर्मोनेस्टी की बात किया जाए तो आप जानते हो यार, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट होता है। ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो हीट यानी थर्म के वजह से हो रहा है,
इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोनेस्टी बोलते हैं। और ये दो जगह देखने को मिलता है, एक ट्यूलिप के फूल में और एक क्रोकस, केसर जिसको बोलते हैं भैया, बहुत महंगा आता है। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनके फूल खिल जाते हैं, जब भी टेम्परेचर लो होगा इनका फूल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, ये जो सनफ्लावर होता है ये फोटो और थर्मोनेस्टी दोनों के लिए रिस्पॉन्स करता है। हाई टेम्परेचर पे सनफ्लावर खिल जाएगा, लो टेम्परेचर पे बंद हो जाएगा। एग्जैक्ट वही फोटोनेस्टी के लिए बोलेंगे। जब दिन का लाइट रहेगा यानी धूप ज्यादा रहेगा तो सनफ्लावर खिला रहेगा, और लो लाइट रहेगा तो सनफ्लावर क्लोज हो जाएगा। या कम से कम समझ लीजिए क्लोज नहीं हो जाएगा तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ज्यादा धूप तो ज्यादा खिला हुआ, कम धूप कम खिला हुआ, एकदम धूप नहीं एकदम खिला हुआ नहीं। ये बात समझ आ रहा है क्या? अब आ रहा है केमोनेस्टी मूवमेंट। ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है भैया कि मैं नेस्टिक मूवमेंट हूं केमिकल के वजह से। तो बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट जो चेंज इन केमिकल इंटेंसिटी की वजह से हो रहा है, किसी केमिकल का किसी पौधे के आसपास मात्रा बढ़ जाना या घट जाना, उसके वजह से जो नेस्टिक मूवमेंट हो उसी को क्या बोलते हैं, केमोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है, बहुत सारे हैं, डियोना, वेनस फ्लाई ट्रैप, आपने सुना होगा। ये पत्तियां करती क्या हैं, इनके ऊपर जब आकर के कीड़े बैठते हैं ना, तो कीड़े के अंदर कोई सोल्यूबल प्रोटीन होता है जिसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। और इनका रिस्पॉन्स कैसे होता है, खुद को क्लोज कर लेना और कीड़ों को ट्रैप कर लेना। ठीक है, आपसे एक सवाल है, बताओ प्लांट तो सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फिर वो कीड़ों को क्यों मार रहे हैं भाई? ये तो पाप कर रहे हैं, बताइएगा आप। ठीक है, आगे चल रहा है टेंड्रिल जो होता है, आप जानते हो जैसे मटर का पौधा देखा होगा, उसमें ऐसे धारीदार स्ट्रक्चर होता है जो लीफ से मॉडिफाइड होता है, जिसके सहारे क्लाइंबर्स पौधे स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं। टेंड्रिल के आसपास अगर क्लोरोफॉर्म आ जाए, वही क्लोरोफॉर्म जिसको बॉलीवुड में सुंघा सुंघा करके सब बेहोश करते हैं, अगर ये किसी टेंड्रिल के पास आ जाता है, टेंड्रिल को लगता है ये मुझे बेहोश कर देगा, वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आगे चल रहा है भैया सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होता है आप समझ लीजिए, वाइब्रेशन के लिए कोई नेस्टिक मूवमेंट हो जाए उसी को बोलते हैं सेस्मोनेस्टी। बोला जाता है नेस्टिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस और शॉक। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रेशर दबाव पौधे पे पड़े या कोई शॉक लग जाए या तो कोई वाइब्रेशन हो जाए पौधे के आसपास, उसकी वजह से जो पौधे का रिस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। आपको पता है अर्थक्वेक को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राम। ठीक है, और वो जो ग्राफ बन करके आता है उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ। ठीक है, इधर चल रहा है भैया, बोला जाता है कि इसका एग्जाम्पल है मिमोसा प्यूडिका। आप एक पौधों को सर्च करना यूट्यूब पे जाकर के, अगर आपको लिंक ना मिले आप मुझसे पूछेगा। एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं लाजवंती। ठीक है, उसके पत्तों की क्वालिटी क्या होती है, वो पत्ता ऐसे फैला रहेगा और जैसे ही आप टच करोगे वो अपने आप को सिकोड़ लेगा, लजा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? इसी को बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है। तो आप मिमोसा प्यूडिका को आप बोल सकते हो टच मी नॉट प्लांट, या हिंदी में बोलते हैं इसको लाजवंती। और जैसे ही आप इसको टच करते हो, एक्चुअली होता क्या है आप समझो, ये क्यों लजा करके बंद हो जाता है, इसके पत्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि इसकी टर्जिडिटी में चेंज आ जाता है। टर्जिडिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई, आप सिंपल समझ लीजिए, जहां पे आप टच करते हो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा तो वो खास हिस्सा श्रिंक कर जाएगा और बेंड कर जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी। तो बोला जाता है मिमोसा प्यूडिका ड्रूप डाउन हो जाता है, सिकुड़ जाता है जब उसको टच किया जाए। और आप ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेस्टिक मूवमेंट के बाद अब हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ने जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको जैसे पहले से पता है ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, किसी स्टिमुलस, किसी एक्सटर्नल सिग्नल के वजह से अगर पौधे का कोई पार्ट उसकी तरफ बेंट हो जाए या उससे दूर चला जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बोला जाता है, ज़रा देखो ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे हमने पढ़ा था नेस्टिक मूवमेंट, इन्फ्लुएंस होता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस से। इंटेंसिटी ज़्यादा तब कैसा रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी कम तब कैसा रिस्पॉन्स। ऐसे यहाँ पे स्टिमुलस के डायरेक्शन से डिपेंड करता है कि कैसा मूवमेंट होने वाला है।
ट्रॉपिक मूवमेंट पहला टाइप का है जिसको बोलते हैं हीलियोट्रॉपिज्म। हीलियो मतलब क्या होता है, सन होता है, या स्टार बोल दीजिए, या तो फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि आप जानते हो हमारे अर्थ के लिए लाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन ही है। तो बोला जाता है हीलियोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिज्म। भैया लिरिक्स हल्का सा बदलेगा, गाना तो वही सेम है कि ट्रॉपिज्म जो लाइट के डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस हो जाए, या ट्रॉपिज्म जो लाइट के डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म या हीलियोट्रॉपिज्म। अब बोला जाता है यहाँ पे कुछ टाइप के फोटोट्रॉपिज्म होते हैं, जैसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मतलब ये कह रहा है, आपने सुना है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, पहला ऐसा है बुलाती है और जाने का भी है, ठीक है। तो वो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी लाइट के तरफ अगर कोई अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे आप जानते हो दुनिया में किसी भी पौधे का शूट हमेशा किधर की तरफ जाता है, सन की तरफ जाता है। कोई धरती में तो नहीं चला जा रहा है भैया ना, कि गड्ढा बना के कूद गया पूरा पत्ता सहित पौधा, ऐसा तो होता नहीं। या तो पौधा कभी शीर्षासन करते देखा है क्या, जड़े ऊपर और उसका स्टेम और पत्तियां नीचे की तरफ, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमेशा शूट लाइट की तरफ, सन की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उल्टा जाने का, ठीक है। तो यहां पे चल रहा है भाई लाइट से अवे जाना, इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये जानते हैं दुनिया का कोई भी रूट हो, कभी भी ऊपर टांग करके खड़ा होता है क्या कोई भी पौधा, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा किधर की तरफ जाएगा, जिधर लाइट होगा उससे दूर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ पे ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, बुलाती है मगर जहां है वैसे ही रहने का, राइट एंगल पे घूम जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा भैया, जहां पे स्टिमुलस हो उससे न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाओ, ना दूर जाएंगे ना नजदीक आएंगे, जहां है वहीं पे रह जाएंगे, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म। और ये ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म कहाँ देखने को मिलता है, लीफ में। देखो लीफ हमेशा सूर्य की तरफ ऐसे खड़ा होता है ना, इधर सूर्य है तो लीफ हमेशा ऐसे बेंट रहेगा, न सूर्य की तरफ न सूर्य से अवे, सूरज जी के एकदम 90 डिग्री पे लगभग होने की कोशिश करता है पत्ता। अब चल रहा है जियोट्रॉपिज्म। भैया इसका भी लिरिक्स एकदम गाना सेम है कि अगर धरती मैया बुलाएं, ठीक है, या धरती मैया की वजह से अगर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। और ये भी उन्हीं की तरह 3 तरीके का होता है, धरती मैया बुलाएं और कोई प्लांट का हिस्सा उनके तरफ चला जाए, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे बोला जाता है ग्रेविटी के तरफ अट्रैक्ट हो जाना, और आप जानते हो रूट, खासकर मेन रूट जो होता है पौधे का, वो हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करता है, ठीक है। दूसरा चल रहा है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, धरती में या बुलाएं और उधर जाने का नहीं, और बुलाएंगे नहीं जाओगे यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे आप, यानी ऊपर की तरफ जाओगे, और ये तो जानते हो पूरी दुनिया का स्टेम करता है। तीसरा चल रहा है ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म। ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म के बारे में समझिए कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, ग्रेविटी के हमेशा 90 डिग्री पे रहे, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे आप जानो जितने भी लेटरल रूट्स होते हैं पौधे में, वो हमेशा 90 डिग्री पे ही रहते हैं। अब आप बोलोगे लेटरल रूट क्या होता है, मेन रूट क्या होता है, तो जानते हो जो पहला रूट बनता है दाने से, वो जो होता है सीड से जो रेडिकल है, रेडिकल से जो पहला रूट बनेगा, जो मोटा वाला रूट रहेगा, उसी को बोलते हैं मेन रूट। और मेन रूट के अगल बगल पतले पतले बारीक बारीक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं लेटरल रूट। ये बाद में पैदा होते हैं जब प्लांट ग्रो करने लग जाता है, और ये हमेशा ग्रेविटी से लगभग 90 पे होते हैं, जबकि मेन रूट कैसा होता है, ग्रेविटी के तरफ होता है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भैया कोई एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए, या कोई उदाहरण बता दीजिए, या कोई एविडेंस दे दीजिए, प्रूफ दे दीजिए कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जैसा और जियोट्रॉपिक मूवमेंट जैसा कोई बात होता भी है। तो हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। हिली एरिया आप जानते हो, पहाड़ी एरिया, तो पहाड़ी एरिया में जानते हो सूर्य देवता तो ऊपर से ही निकलते हैं, ठीक है।
सूर्य देवता कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे, और पानी किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो आपने क्या पहाड़ी एरिया में कभी ऐसे लेटा लेटा पौधा देखा है क्या, कि जड़ इधर और स्टेम इधर? मैंने तो नहीं देखा है, कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्टेम तो हमेशा किधर जाएगा, ऊपर सन भैया की तरफ, और धरती माता की तरफ कौन जाएगा, रूट जाएगा। यानी ऐसा कभी भी एरिया में प्लांट नहीं हो सकता, ऐसा होता है। और ये साक्षात प्रूफ हो गया कि यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म भी हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म भी हो रहा है। स्टेम जरा देखना, हमेशा सन की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और साथ साथ ये ग्रेविटी से दूर जा रहा है क्या, यानी स्टेम का ग्रोथ हम बोल सकते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी। ऐसे रूट का देखिए, रूट जा रहा है ग्रेविटी की तरफ, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जबकि स्टेम से अवे जा रहा है, यानी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। दूसरा एविडेंस है भैया, या एक्सपेरिमेंट कह लीजिए आप, एक गमला लीजिए, उसमें एक फूल लगाइए, पौधा जब उग जाए, अब देख रहे हो स्टेम ऊपर की तरफ चला गया है, पत्ते 90 डिग्री पे हो चुके हैं और रूट नीचे की तरफ गया है। अब आप क्या करिए भैया, इसको पलट के रख दीजिए, ऐसे बेंड करके रख देंगे। आपने तो ऐसा कर दिया इसको पलट के, यानी ये स्टेम सीधा आ जाएगा, ऐसे ऐसे लेटे लेटे हो जाएगा पौधा। लेकिन आप देखेंगे थोड़ी दिनों बाद स्टेम उठ करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी लाइट की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ग्रेविटी से अवे जा रहा है, यानी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और बात किया जाएगा रूट बेंट हो जाएगा ग्रेविटी की तरफ, और ये बोला जाता है भैया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब ये तीसरा है, तीसरा एविडेंस क्या है, आप कोई भी सीड लीजिए, खासकर चना का सीड लीजिए, तो लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम ऊपर जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे प्लिम्यूल पाया जाता है। और आप जानते हो सीड के अंदर पौधे का एक छोटा सा बच्चा रहता है, समझ आ गया, उसमें ऐसे हाथ पैर बंद करके बैठा रहता है बेचारा, ठीक है। तो उसके ऊपर की तरफ प्लिम्यूल होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, रेडिकल होता है। प्लिम्यूल से क्या जन्म लेता है भैया, एराइज करता है शूट, जबकि रेडिकल बनाता है रूट। हमने एक ट्रिक किया, हमने इसको उल्टा कर दिया, प्लिम्यूल नीचे की तरफ कर दिया और रेडिकल ऊपर की तरफ कर दिया, और ऐसे ही मैंने इसको पिन से फंसा दिया। ये मैं देखना चाहता था कि अगर प्लिम्यूल नीचे की तरफ करूंगा तो स्टेम नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं जाता, वो बेंड करके ऊपर की तरफ चला आता है और रूट हमेशा नीचे की तरफ चला जाता है। और जिसको ये दिल लग रहा है, आपको सीड जैसा नहीं दिख रहा है, तो भैया आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। ये सीड है, मन की आंखों से देखो इसको। वैसे भी मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, जो मुझसे ऑफलाइन करते हैं उनको पता है, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हम क्लियर बात बोल सकते हैं, जो वहाँ पे बोला जाता है पानी के तरफ या पानी से दूर अट्रैक्ट होना, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब उसके तरफ मूव करे या उससे दूर जा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो उसके रिस्पॉन्स में। और ये भी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म करता है, आपको पता है रेगिस्तान में जहाँ पे पानी की इतनी कमी है, वहाँ पे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेटम के अंदर हजार मीटर अंदर चले जाते हैं पानी की तलाश में। और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन करता है, शूट, आप जानते हो हमेशा अवे फ्रॉम जाता है, पानी से दूर जाने की कोशिश करता है। अब तीसरा आता है भैया टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट वही मूवमेंट है जो लोकोमोशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ मूवमेंट लोकोमोशन कराते हैं, ये चलने की कहानी चल रही है, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेस्टिसिटी, ट्रॉपिज्म एंड टैक्टिज्म। बहुत ही आसान होता है, एकदम लल्लू लाल है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, हमने जो पढ़ा वही डिफरेंस में लिख देते हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, केवल इमोशन है। आपको तो बताया गया था, ठीक है, कि भैया नेस्टिसिटी क्या होता है, किसी को देख के हाँ ऐसे कर लेना, ठीक है। ट्रॉपिज्म क्या होता है, ऐसे मुड़ मुड़ के देखना, और टैक्टिज्म पीछे पीछे चल दे रहा, वही बात। तो यहाँ पे ज़रा देखना, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, जबकि ट्रॉपिज्म में प्लांट के किसी पार्ट का डायरेक्शन चेंज होगा, कर्वेचर चेंज होगा, और यहाँ पे तो पूरा बॉडी ही पीछे पीछे चला जाएगा किसी स्टिमुलस के। यहाँ पे कोई लोकोमोशन नहीं होता, यहाँ पे भी कोई लोकोमोशन नहीं होता, यहाँ पे तो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो लोकोमोशन हो गया क्योंकि लोकेशन चेंज हो रहा है पौधे का। यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे दो बातों पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में नेस्टिसिटी होने वाली है। एक इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है,
यहाँ पे देखिए भैया, अब कहा जा रहा है सेकंड पैरामीटर क्या है कि कितना इंटेंसिटी का स्टिमुलस है उस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना नेस्टिक मूवमेंट होने वाला है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन का स्टिमुलस, ठीक है। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है उधर बेंट होने की कोशिश किया जाएगा। इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से पड़ता है। टैक्टिक मूवमेंट की बात किया जाए तो भैया ये लोकोमोशन है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे भी और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। मैंने गलत लिखा, मोशन नहीं स्टिमुलस, ठीक है भाई। तो ये किधर से स्टिमुलस आ रहा है और कितने वेग से, कितना पावरफुल स्टिमुलस है उस पर डिपेंड करेगा। दोनों पे ये टैक्टिक मूवमेंट बढ़िया घटाया जा सकता है। अब आगे बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन ही, इसी का सेकंड पार्ट है। तो आप अभी जान लीजिए एक हार्मोन है ऑक्सिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रॉपिक मूवमेंट कराने में, और टैक्टिक मूवमेंट कराने में या नेस्टिक मूवमेंट कराने में कोई हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खासकर ऑक्सिन का तो है ही नहीं। अब बोला जाता है यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ होगा भैया, ठीक है। विकास हो रहा है पौधे का, स्टेम सन की तरफ चला जा रहा है, रूट नीचे की तरफ चला जा रहा है, दोनों की लंबाई बढ़ रही है, यानी ये विकास की बातें चल रहा है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट का ग्रोथ होता है। टैक्टिक मूवमेंट में थोड़ा बहुत ग्रोथ हो सकता है, कभी कभी होता है, अक्सर तो पूरा पौधा ही चल देता है। और नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट का कोई ग्रोथ नहीं होता। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डेली हम लोग एक एक वीडियो या अल्टरनेट डे पे हम लोग एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो जिनका साइंस अभी साल भर में बहुत अच्छा नहीं गया है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, उनके पास अभी भी मौका है, 2-3 महीने का समय है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा आपको कोर्स पढ़ाऊँगा 2 महीने में, और लास्ट का महीना मैं जो टेस्ट पेपर्स कराऊँगा मैक्सिमम सवाल उसी से आएंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर करो जिसको जानते हो आप, ठीक है, खासकर क्लास 10th वालों को। आज का बस यहीं पे समाप्त होता है।